नमस्कार, मैं एडवोकेट विकास यादव एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सबका नई वीडियो में। जैसा कि आप सबको पता है, हम कर रहे हैं AIB 18 के सब्जेक्ट वाई PYQ सोल्व कर रहे हैं डिटेल्ड एनालिसिस के साथ। तो इससे पहले कि हमने सारे सब्जेक्ट कवर कर दिए, कॉन्स्टिट्यूशन, IPC, CRPC, एविडेंस, आपका इसमें ADR भी हो गया, PIL भी हो गया, तो लगभग सारे इससे पहले के सब्जेक्ट हो गए हैं। अभी हमारा आज का टॉपिक है फैमिली लॉ। तो फैमिली लॉ के देखो, आपके सिलेबस में अगर हम लेटेस्ट सिलेबस की बात करें अब तक AIB 18 के, तो टोटल 8 क्वेश्चन आते हैं फैमिली लॉ से। और अगर AIB 18 की बात करें तो मोस्टली क्वेश्चन बच्चा कर सकता था, ऐसा कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछ लिया। मेरी जो क्लास के स्टूडेंट है, क्लासरूम स्टूडेंट है, वो आराम से 8 की 8 भी कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं आएगी। लेकिन फिर भी अगर एवरेज ले लें बाकी सभी स्टूडेंट्स को, जो 1.5 लाख बच्चा अपियर हुआ था एग्जाम में, उन सबका एवरेज भी ले लें अपन, तो भैया मेरे अकॉर्डिंग कि क्वेश्चन का जो लेवल था, मेरे अकॉर्डिंग हर एक बच्चा 6-7 क्वेश्चन तो कर ही सकता था। एक दो क्वेश्चन में भले ही आपको परेशानी आए, लेकिन सारे क्वेश्चन करने लायक थे। कुछ क्वेश्चन की फ्रेमिंग गलत थी, जो फाइनल आंसर की में जाके आपका आंसर जो वैलिड आंसर था वहां जाके उसको चेंज कर दिया था। लेकिन अभी आपके सामने जो भी क्वेश्चन है सारे अपडेटेड फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग क्वेश्चन है। वैसे हमने एक बार पहले भी सॉल्यूशन किया हुआ, उसके अंदर हमने अपडेटेड आंसर ही करे थे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन करते हैं। When may two persons be said to related to each other by half blood in accordance with the Hindu Marriage Act? अब क्वेश्चन आपके सामने है। एक चीज तो आपको ये पता होनी चाहिए कि आपके पास इसको करने के लिए, अगर आपको नॉलेज नहीं है तो हिंदू मैरिज एक्ट का सहारा लगेगा। हिंदू मैरिज एक्ट ले लीजिए आप अपना। उसके बाद आप देखोगे हाफ ब्लड और फुल फुल ब्लड नाम की डेफिनेशन आपने पढ़ी होगी। मैं बार बार बोलता हूं, डेफिनेशन क्लोज इसीलिए कितनी इंपॉर्टेंट है। आपसे डायरेक्ट नहीं पूछेगा, डायरेक्ट वाले दिन चले गए आप, लेकिन अगर आपने डेफिनेशन रीड नहीं करी है तो आप एग्जाम में स्टक कर जाओगे, खो जाओगे। अगर आप अपना डेफिनेशन क्लोज खोलो, हिंदू मैरिज एक्ट में सेक्शन 3 डेफिनेशन क्लोज के बारे में बताता है। आप उसको ओपन करिए, सेक्शन 3 को ओपन करोगे तो 3C में बता रखा है, स्क्रीन पे आप देख सकते हो फुल ब्लड क्या होता है और हाफ ब्लड क्या होता है। हमें हाफ ब्लड का बताना है, तो हाफ ब्लड का लास्ट में दे रखा है, बाय हाफ ब्लड व्हेन दे आर डिसेंडेड फ्रॉम ए कॉमन एंसेस्टर बट बाय डिफरेंट वाइफ्स। ठीक है, तो यहां तक देखो सबका सेम है। इसके बाद आपको देखना है डिफरेंट वाइज, आपका ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। ऐसे करना था, इजी, कोई परेशानी बात थोड़ी ना है। डेफिनेशन क्लोज बाय डिफॉल्ट मैंने बोल रखा है। कोई भी बेयर एक्ट आप उठाते हो तो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और प्रोफेशन के अकॉर्डिंग भी डेफिनेशन पढ़नी ही पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, ताकि आपको उस बेयर एक्ट में जो भी वर्ड आए उसमें फिर आपको एम्बिग्यूटी ना आए। ठीक है, चलिए जी, सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली नॉट कंसिडर्ड एज वैलिड अडॉप्शन, वैलिड कंडीशन फॉर ए हिंदू मैरिज पर द हिंदू मैरिज एक्ट। ठीक है, वैलिड कंडीशन की बात कर रहा है। अब आप देखोगे सेक्शन 5, सोचो कितनी बार मैंने क्लास में बताया है, वरना आप मेरा PYQ का वीडियो देख लो, वहां पे ही बता रखा है। सेक्शन 5 जो आपको बताता है कंडीशंस फॉर हिंदू मैरिज, उसको ओपन करो। यही तो कीवर्ड है, ये तो चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि ये वाला सेक्शन खोलना है। उसको ओपन करो आप। इसके अंदर देखो साफ साफ बता रखा है कि भाई जब आप शादी करते हो तो कोई भी आपका पहले का पार्टनर जिंदा नहीं होना चाहिए, अगर आपने पहले से शादी कर रखी है, या फिर उसको डाइवोर्स देके करो, सिंपल सी बात है। तो पहली चीज तो सही है, हमें नोट वाली देखनी है। सी देख लेते हैं, दी पार्टी शुड नॉट बी सेपिंडा, ये भी सही है। देखो ये लिखा हुआ है सेपिंडा रिलेशनशिप में नहीं होने चाहिए, अगर उनका कस्टम इजाजत कर रहा है दोनों पार्टीज का, ईच वर्ड है दोनों पे। ठीक है, अगर दोनों का कस्टम इजाजत कर रहा है तब आप कर सकते हो शादी, साउथ इंडिया में होता है ऐसा। दी पार्टी शुड नॉट सफरिंग फ्रॉम एपिलेप्सी, ये भी आप देखोगे कंडीशन है यहाँ पे। यहाँ पे बस थोड़ा सा ये है कि पहले वो था, अब आपका क्या कह सकते हैं कि उसको ओमिट कर दिया गया है। ठीक है, अगर आप इसको पढ़ोगे तो पहले एपिलेप्सी वर्ड था यहाँ पे। ठीक है, तो अगर मोस्ट अप्रोप्रिएट के साथ जाएं तो आपका बी बनेगा। कह रहा है दी पार्टी शुड बी विद इन, भैया शुड नोट आना चाहिए। देखो आप ये फोर्थ क्लोज के अकॉर्डिंग, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। नोट आपको ढूंढना था, इजी है ये भी। सेक्शन 5 से कितनी बार क्वेश्चन आया हुआ है। कह रहा है कि जो सेक्शन 13(1) जो डाइवोर्स के ग्राउंड्स बताता है हिंदू मैरिज एक्ट में, उसके ग्राउंड्स के बेस पे आप क्या RCR जो सेक्शन 9 का होता है आपका जुडिशियल सेपरेशन सेक्शन 10 में, और डिवोर्स तो आपका है सेक्शन 13 में। तो कह रहा है जो 13(1) के ग्राउंड्स है आप वो किन किन चीजों के लिए यूज कर सकते हो। ये क्वेश्चन जब मैंने सॉल्यूशन कराया था एग्जाम के एक दिन बाद तुरंत, तब भी मैंने बताया था इसका आंसर बी ही होगा। ठीक है, काफी बच्चे बोल रहे थे सर और कोई आंसर होगा। देखो आप देखो सेक्शन 10 में लिखा हुआ है जुडिशियल सेपरेशन जब आप ले रहे होते हो तो आप सेक्शन 13(1) के ग्राउंड्स यूज कर सकते हो। पेटिशन प्रेइंग फॉर द डिग्री ऑफ जुडिशियल सेपरेशन ऑन एनी ऑफ द ग्राउंड्स, तो ये वाले ग्राउंड यूज कर सकते हो आप जुडिशियल सेपरेशन के लिए।
और डिवोर्स के अंदर तो दे ही रखा है आपका सेक्शन 13(1) में, ये सारे डिवोर्स के ग्राउंड है। तो इजी क्वेश्चन है, बी ऑप्शन होना था आपका। ठीक है, आप बच्चों को परेशानी ये आ रही है कि भैया बिल्कुल प्लेट में सजा के क्वेश्चन नहीं देगा वो। अब धीरे धीरे इस प्रोफेशन का लेवल बढ़ रहा है, प्लेट में सजा के क्वेश्चन नहीं देगा, लेकिन क्वेश्चन भी ऐसे नहीं दे रहा कि आपको यार क्या ही पूछ लिया। ये सब दोनों सेक्शन पहले डिस्कस करे हुए अच्छे से। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बाटल मैरिज, बताओ यार, अब इससे ज्यादा इजी क्या आएगा। PYQ उठा के देखो, अच्छे से बता रखा है कि भाई उर्दू में भी मीनिंग याद कर लो, इंग्लिश में तो चलो ठीक है, वैलिड वॉइड इरेगुलर बोलते हैं, उर्दू में भी मैंने आप देखोगे लिखवा रखा है, मैंने चेक करो जाके आप। ठीक है, तो बाटल को वॉइड मैरिज बोलते हैं, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इजी क्वेश्चन है ये भी। मुस्लिम लॉ तो मैंने बड़ा खतरनाक करवा रखा है, अगर आप वीडियो देख लोगे या फिर क्लास वाले बच्चे उन्हें तो पता ही होगा, हमने डाइवोर्स, डावर, सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ काफी अच्छे से डिटेल में कवर कर रखा है यार। उर्दू लैंग्वेज भी सिखाई है, थोड़ी बहुत कोशिश करी है मैंने। ठीक है, तवज्जो दी है उर्दू लैंग्वेज को भी। तो यार चीजें वही आ रही हैं, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ो, डिटेल में पढ़ो, अच्छे से PYQ को सोल्व करो, बिल्कुल प्लेट में सज के नहीं आएंगे, लेकिन इंटरलेटेड या डिस्कस करी हुई चीजें आ रही हैं वास्तव में। अब ये क्वेश्चन देखो, मैंने कल भी जब मैं क्लास ले रहा था, अभी मेरा फिलहाल एक क्लास में फैमिली लॉ चल रहा है, मैंने बताया भी था बच्चों को कि भैया इससे क्वेश्चन आया है डेलीगेटेड डाइवोर्स के बेस पे, जब आप डाइवोर्स लेते हो मुस्लिम लॉ में, तलाक ए तफीस, और PYQ में एक दो बार देखा गया है, और सोचो AIB 18 में फिर से आ गया। अब बताओ इससे इजी क्या होगा, डिवोर्स लेने का एक तरीका है। अगला क्वेश्चन देखो, आपको पता होना चाहिए हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर केवल हिंदू ही शादी कर सकते हैं, हिंदू, बुद्धिस्ट, सिख, जैन। ठीक है, लेकिन अगर आपको इंटर रिलीजन शादी करनी है, अगर दूसरे दूसरे धर्म में शादी करनी, जैसे हिंदू मुस्लिम हो गया, या हिंदू क्रिश्चियन हो गया, हिंदू आपका जीव हो गया, ठीक है, हिंदू पारसी हो गया, कोई भी इंटर रिलेटेड, या फिर पारसी मुस्लिम हो गया, या फिर पारसी आपका जीव हो गया, तो इंटर रिलीजन शादी जब होगी तो उसके लिए एक अलग से बेयर एक्ट बनाया गया, स्पेशल मैरिज एक्ट 1954। अब कह रहा है कि एक हिंदू लड़का एक हिंदू लड़की है, वो दोनों शादी करना चाहते हैं, तो वो क्या हिंदू मैरिज एक्ट के थ्रू कर सकते हैं स्पेशल? भैया उनकी इच्छा है, हिंदू से भी कर सकते हैं, दोनों हिंदू है, और स्पेशल मैरिज एक्ट से भी कर सकते हैं। स्पेशल मैरिज एक्ट का ये मतलब नहीं है कि अगर आपका इंटर रिलीजन होगा तभी आप शादी करोगे, अगर सेम रिलीजन है तब भी कर सकते हो, क्या दिक्कत है। ठीक है, भले ही आपका अलग से हिंदू मैरिज एक्ट बनाया गया हिंदूज के लिए, लेकिन फिर भी आप स्पेशल मैरिज एक्ट की हेल्प ले सकते हो। इसके बारे में भी झलक दिखेगी आपको, सेक्शन 4 अगर आप ओपन करोगे वहां पे एनी पर्सन लिखा हुआ है। ठीक है, बस केवल लीगल एज होनी चाहिए लड़के की और लड़की की, बस, और कोई कंडीशन नहीं है, और सहमति होनी चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, कितना इजी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी PYQ में 2 से 3 बार आया हुआ है, आप जाके चेक कर सकते हो। ठीक है, कि कौन से अमेंडमेंट के थ्रू गर्ल्स को भी कोपार्टनर बना दिया गया, सेम राइट जो बॉयज के हैं। सेक्शन 6 आप खोल सकते हो हिंदू सक्सेशन एक्ट का, वहां पे साफ साफ लिखा गया है संशोधन 2005 के जरिए ऐसा किया गया है। क्लास में काफी बार डिस्कस किया है, PYQ में 3 से 4 बार आया हुआ है यार, बताओ अब इससे इजी क्या आएगा। ये क्वेश्चन भी PYQ में 2 से 3 बार आया हुआ है, कि जब अगर किसी मेल को कोई फीमेल बच्ची अडॉप्ट करनी होती है तो इनमें मिनिमम 21 साल गैप होना चाहिए, और किसी फीमेल को अगर कोई मेल बच्चा अडॉप्ट करना होता है तो इनमें भी 21 साल गैप होना चाहिए। आपका अडॉप्शन के रिगार्डिंग क्वेश्चन है, तो दिमाग में घंटी बजनी चाहिए, हमा खोलना है, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, तो हमा में खोलो, अडॉप्शन वाले चैप्टर पे आओ, उसके अंदर एक पर्टिकुलर सेक्शन है, सेक्शन 11, अदर कंडीशंस फॉर ए वैलिड अडॉप्शन। तो इसके अंदर देखो पॉइंट 3 में दे रखा है, इफ द अडॉप्शन इज बाय ए मेल एंड द पर्सन इज टू बी अडॉप्टेड इज ए फीमेल, मेल फीमेल को अडॉप्ट कर रहा है तो द अडॉप्टेड फादर इज एट लीस्ट 21 ईयर्स ओल्डर देन द पर्सन टू बी अडॉप्टेड, वही आपका आंसर है। अब बताओ इससे इजी क्या क्वेश्चन होगा। ठीक है, PIL हमने कर चुके हैं, इसके बाद हमारा शायद एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ हम शुरू करेंगे। अगर आपने अभी तक जो सब्जेक्ट कवर कर दिए वो नहीं देखें तो मैं अभी जस्ट अटैच कर दूंगा प्लेलिस्ट, उसमें आप देख लेना। कोई भी अगर आपका डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपना डाउट पूछ सकते हो, और अगर आपका कोई पर्सनली डाउट है तो आप मुझे, मेरा व्हाट्सअप नंबर है उस पर भी आप व्हाट्सअप कर सकते हो, 9350145947, इस पर आप व्हाट्सअप कीजिए, कॉल मत कीजिए, कॉल एक्सेप्टेड नहीं है, व्हाट्सअप करेगा आपको रिप्लाई मिलेगा जो भी लिमिटेड टाइम होगा उसके अंदर। ठीक है, विद इन 24 हावर्स तो रिप्लाई आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए जी वीडियो को एंड करते हैं, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, देश का ख्याल रखिए, जय हिंद।